कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु है। नरेंद्र मोदी रोएगा जैसे कोविड के समय रोया था। राहुल गांधी पूरी तरीके से पगला गए हैं या किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है विदेश मत जाओ, और फिर अपने जहाज तोड़ के विदेश चला जाता है। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, दिमागी दिवालियापन हो गया। क्या वाकई राहुल गांधी सियासी तौर पर फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है? तथ्यों के आधार पर फैक्ट चेक कर लेते हैं। सिर्फ हालिया चुनावों की बात करें तो हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की करारी हार हुई है। वहीं केंद्र की बात करें तो कांग्रेस पार्टी बैक टू बैक 3 बार हार चुकी है, यानी हार की हैट्रिक लगा चुकी है। नकारात्मक सोच रखने वाले राहुल गांधी जी एक के बाद एक वो चुनाव में हारते हैं। उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, खुंदकी भावना है, वो नजर आती है। जिस प्रकार से वो गाली गलौच पे उतर आए हैं। राहुल गांधी जी एक नाकाबिल आदमी है, एक नालायक राजनेता है, क्योंकि उनको जबरन उस कुर्सी पे बिठाया गया है जिसके वो काबिल नहीं है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस का हाल ये है कि पिछले 20 साल में पार्टी 99 चुनाव हार चुकी है, यानी हार की सेंचुरी के बेहद करीब है। राहुल गांधी पहली बार 2004 में सांसद बने, यानी वो पिछले 22 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। 24 सितंबर 2007 को राहुल कांग्रेस महासचिव बने। जनवरी 2013 में राहुल कांग्रेस उपाध्यक्ष बने और दिसंबर 2017 में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए। निश्चित तौर से राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो सही कहा है। आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है, हमारी इकोनॉमी खराब होती चली जा रही है। अगर देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, इसलिए राहुल गांधी जी चिंता कर रहा है देश की। कुल मिलाकर करीब 20 साल से वो कांग्रेस में निर्णायक रोल में हैं। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि देश के कई बड़े राज्यों में कांग्रेस को दशकों से सत्ता के दर्शन नहीं हुए हैं। तो क्या वाकई हार की हताशा में सियासी तमाशा हो रहा है? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आज के बहस के एजेंडे का। प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा देश की जनता क्या पसंद करेगी? क्या विपक्ष हार पर आत्मचिंतन की बजाय नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है? तीसरा बड़ा एजेंडा, देश दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान है। 32 सम्मान मिल चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी को। क्या कांग्रेस इसे हजम नहीं कर पा रही है? और क्या कुछ विपक्षी दल इकोनॉमी के नाम पर डर की दुकान खोल चुके हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में प्रधानमंत्री ने जो बातें बोली उसकी भी हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास ब्रॉडकास्ट में। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए गौरव भाटिया का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। बेहद फिट नजर आ रहे हैं, लगता है मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट का बेनिफिट उठा रहे हैं। ओके, राजकुमार भाटी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता, आजकल हेडलाइंस पे निरंतर बने हुए हैं, कोई कमी नहीं है। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा है जनता दल यूनाइटेड के, एनडीए के घटक दल हैं। जोरदार अभिनंदन, जोरदार तालियां इनके लिए। जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां, अभिनंदन। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि सियासत का स्तर गिर गया है? क्योंकि आपकी तरफ के नेताओं ने भी राहुल गांधी के लिए बहुत कुछ बोला है, राहुल गांधी ने भी तू तड़ाक की भाषा बोली है। क्या कहना चाहते हैं? शुरुआत के 50 सेकंड में देना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए जो आप शब्द कहते हैं, उनके लिए भारत की जनता काफी है। नेस्त नाबूद कर देगी, जैसे भारत सरकार से हटाया है, उत्तर प्रदेश से हटाया है, हर प्रदेश से हटाया है। और आलोचकों का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। ये है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो देश की जनता के दिल पे राज करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं अमीश भाई, अभी कुछ महीने पहले राहुल गांधी कह रहे थे मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। अरे ये मोहब्बत की दुकान में नफरत का पकवान क्या कर रहा है जो मोदी जी को गाली देता है? दूसरी बात, आप समझिए ये नरेंद्र मोदी जी कौन है? पहले राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस एक हो गई, नकली गांधी एक हो गया। मोदी जी अंगद का पांव हिला नहीं पाया। अरे ममता आओ, अखिलेश आओ, तेजस्वी आओ, कोई तो आओ, लेकिन मोदी जी का पांव नहीं हिला पाया। ये है नरेंद्र मोदी जी। और अब नफरत में जो बोल रहे हैं, आप सोचिए,
ये उकसा रहे हैं। आप याद करिए, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में जब वहां पे गृह युद्ध जैसे हालात थे तो राहुल गांधी बोले जेनजी निकलो, भारत में भी यही होगा, डंडे से पीटेंगे मोदी जी को। लेकिन भारत सबसे ज्यादा स्थिर देश है और नहीं हुआ। और अब क्या कह रहे, मोदी जी के सामने जाके बोलो, बेझिझक गद्दार हो। मैं कहता हूं मोदी जी के पूरे शरीर की एक एक रक्त की जो बूंद है वो कहती है भारत माता की जय, और इन कांग्रेसियों को निचोड़ दो तो एक बूंद जो है आपको देश प्रेम की नहीं मिलेगी। ओके, आपने अपनी बात को रखा। आखिरकार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता को, राहुल गांधी जी को, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है? क्या आपको लगता है आपने बैठे बैठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया? आपको समस्या है आर्थिक तौर पर, आपको लगता है देश में समस्या है, आप मुद्दे उठाइए, लेकिन मोदी को गद्दार बोलकर, तू तलाक की भाषा बोल के हासिल क्या करिएगा? 32 सम्मान विदेश में मिल चुके हैं नरेंद्र मोदी को, जो इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिले, ना भारत में ना भारत के बाहर। अमीश देवगन जी, आपने कहा कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद जीत खड़ी की है देश की हार की बुनियाद पर। युवाओं के रोजगार के अवसरों को हराकर, किसानों की आमदनियों को हराकर और सैनिकों की जिंदगियों को हराकर कुछ जीत खड़ी की है इन्होंने। प्रधानमंत्री जी, कौन सी वफादारी का काम आपने किया? अभी अडानी ने 2400 करोड़ रुपए का जुर्माना अमेरिका में भरा है, जानते हैं? आरोप क्या था? आरोप यह था कि 2300 करोड़ रुपए की रिश्वत हिंदुस्तान में एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए दिए। अमेरिका में मुकदमा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में इसलिए किया गया उनके खिलाफ क्योंकि अमेरिकी निवेशकों से उन्होंने पैसा उगाया था। तो उनको नोटिस तक नहीं देना चाहते प्रधानमंत्री जी? राहुल गांधी जी ने क्यों यह आरोप आप पर लगाया? क्योंकि चीन भारत की भूमि में घुसता है और आप संप्रभुता की रक्षा, राहुल गांधी जी ने कहा कि संविधान पर हमला कर रहे हैं। संविधान पर हमला कैसे कर रहे हैं? भारत की संप्रभुता की रक्षा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ तो लेते हैं लेकिन क्लीन चिट चाइना को दे देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। भारत का किसान फर्टिलाइजर की कमी से जूझ रहा है प्रधानमंत्री जी। हमारे पास 114 मिलियन मैट्रिक टन की कमी इस खरीफ के सीजन में है। रशिया से एक एलएनजी का टैंकर आया था, डर के मारे आपने उसको सिंगापुर में खड़ा करा दिया कि नहीं नहीं, चाइना ने उसको ट्रैक कर लिया है, हम नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री जी, ये प्रमाण है मेरे पास। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब ये पूछा गया, हिलेरी क्लिंटन आई थी प्रतिबंध लगाने ईरान पर, तो ये पूछा पत्रकार ने अमर उजाला के कि क्या आप इसी उद्देश्य से हिंदुस्तान आई है? तो हमारे विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि कोई एक देश दूसरे देश पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन गद्दार आप एक लाइन का जवाब दे दीजिए जिसका मैं बिल्कुल नहीं। गद्दार क्यों बोला? देश के प्रधानमंत्री को गद्दार क्यों बोला गया? गृह मंत्री को गद्दार क्यों बोला गया? इसलिए कि देश से वफादारी, गद्दार हैं दोनों देश, इसीलिए देश से वफादारी नहीं की। तो अच्छा, कहेंगे तो मोदी गद्दार है, आपको लगता है मोदी और अमित शाह गद्दार हैं? लगता है आपको ऐसा? इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता है। अरे संविधान तो अपने में समर्थ है अपनी रक्षा करने के लिए, राहुल जी क्या रक्षा करेंगे? आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? ओके, मोदी गद्दार लगते हैं माता जी आपको जो बोला गया? अगर मोदी को हम गद्दार कहेंगे तो देशभक्त दुनिया में कोई भी नहीं। ओके, कोई भी देशभक्त दुनिया में कोई नहीं। देश पे जो आफत आ रही है, इस तरीके से मोदी जी को हंस के वहाँ पर नहीं करना चाहिए। देश की समस्या, जिस समस्या से देश जूझ रहा है, हंसना नहीं चाहिए। हंसने से यार तुम देखो, मेलोडी खिला रहे हो, देश को सीरियस ले, वहाँ जाके मजा ले रहे हो। मतलब नहीं, मजा ले रहे हो देश के साथ तुम। जो देश इतनी बुरी हालत से गुजर रहा है, 3000 रुपए का सिलेंडर हो गया है, हर आदमी परेशान है। जो कम अच्छा, परेशानी में हंसना नहीं चाहिए सरदार जी, ये आप इस बात से सहमत है? देखिए सर, मोदी जी जो है ना, इस परेशानी में हंसना नहीं चाहिए ये कहा जा रहा है। अरे क्यों नहीं हंसेंगे? धैर्य है, धैर्य अपना धैर्य धारण करेगा तो हंसेगा। देखिए मोदी जी देवता हैं, मोदी जी देश को बचाने के लिए क्या है? मोदी जी देवता है? देवता है, देश को बचाने के लिए अवतरित हुए हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा और हर ही दया निधि सज्जन पीरा। देखिए, ये मैंने पब्लिक की फीलिंग बताया, ये तो स्टूडियो है, यहाँ पर तो कभी ऑडियंस आ सकता है, सड़क पर भी आप निकलेंगे तो इसी तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा। देयर इज अ नरेंद्र मोदी एक पॉपुलर लीडर है, उसको गद्दार बोलकर मुझे नहीं लगता कांग्रेस कहीं राजप्रिय प्रजा दुखारी सोई नृपवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी होता है। ये राम राज्य की अवधारणा थी, याद रखिएगा। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या में भी सबक सिखाया आपको। आज हिंदुस्तान की जनता त्राहिमाम कर रही। प्रधानमंत्री जी, आप यहाँ महंगाई का मातम पसरा हुआ, वहां मेलोडी ही है, चॉकलेट शर्म आनी चाहिए आपको।